है दोस्तों, आप चाहते हैं कक्षा 10वीं का सभी सेट का इंपोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर के साथ पीडीएफ डाउनलोड करना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मोबाइल ऐप का लिंक दिया गया है। आप चाहे तो मोबाइल ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं, या प्ले स्टोर में भी सर्च कर सकते हैं मैथ इन मैजिक टिप्स। वहाँ पे आप सभी को दो ऐप देखने को मिलेगा। दोनों ऐप को अगर आप इंस्टॉल कर लेते हैं, उससे स्टडी कर लेते हैं, तो आप अपने मैथ एग्जाम में काफ़ी अच्छे खासे मार्क्स ला सकते हैं। दोस्तों, मैं मुकम्मल अंसारी एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैथ इन मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं वालों के लिए मैथ का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन का अगला पार्ट, जिसमें हम आपसे बताने वाले हैं मैथ का ऐसे इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि पिछले मैथ एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आपके मैथ एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सी मोबाइल स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, पहला जो क्वेश्चन है हमारा समांतर श्रेणी चैप्टर से लिया गया है और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो आप सभी को मालूम होगा कि 3 से भाग लगने वाली 2 अंकों की संख्या 12 से शुरुआत होती है। तो पहला जो हमारा सूची में जो संख्या होगा, सबसे पहले हम लोग सूची बनाएंगे। तो 2 अंकों वाली 3 से भाग लगने वाली संख्या सबसे पहले क्या होगा, तो 12 होगा। 12 से जस्ट आगे बढ़ेंगे तो कितना होगा, 15 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे 18, ऐसे ऐसे करते करते जाएंगे ना, तो 2 अंकों के आखिरी संख्या 99 तक हमें 3 से भाग लगने वाली संख्या मिलेगी। उसके बाद में हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ए का मान। ए को हम लोग क्या कहते हैं, तो एपी जिस दिन हम लोग आप सभी को पढ़ाए थे तो बता दिए थे कि प्रथम पद को हम लोग ए का मान कहते हैं। तो प्रथम पद ए का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग याद करते हैं सारवंतर, और सारवंतर को हम लोग डी कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डी बराबर, इसके लिए एक फार्मूला का हम लोग यूज करते हैं। वो फार्मूला होता है A2 माइनस A1, यानी हम लिखेंगे A2 माइनस A1। तो देख लीजिए यहाँ पे ये है A1 का मान, ये A2 का मान, ये A3 का मान। चाहे तो आप A3 में से A2 घटा लीजिए या A2 में से A1 को घटा लीजिए। तो यहाँ पे हम घटाएंगे A2 में से A1 को। तो A2 का मान यहाँ पे 15 है, तो आप यहाँ पे 15 लिख दीजिएगा। इसके बाद में माइनस है A1 का मान। A1 का मान यहाँ पे 12 है, तो आप 12 लिख दीजिएगा। उसके बाद में 15 में से 12 को हम लोग घटाते हैं तो कितना बचता है, तो 15 में से 12 घटाने पर हमें 3 प्राप्त होता है। तो प्रथम पद ए का मान 12 आ गया है और सारवंतर डी का मान 3 आ गया है। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं अंतिम पद 99 दिया गया है और हम लोग अंतिम पद को ए एन का मान कहते हैं। तो ए एन का मान कितना हो जाएगा, तो ए एन का मान इसमें 99 हो जाएगा। उसके बाद में आज सभी को एक फार्मूला याद होगा जिसे हम लोग ए एन का फार्मूला भी कहते हैं। ए एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुणे डी। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ए एन का मान हमें चाहिए। तो ए एन का मान यहाँ से देख लीजिए, ए एन का मान क्वेश्चन में हमें 99 प्राप्त था, तो हम लोग यहाँ पे 99 लिख सकते हैं। उसके बाद में हमें चाहिए ए का मान। तो ए का मान आप सभी देख सकते हैं, ए का मान कितना है, 12 है, तो अभी यहाँ पे 12 लिख दीजिएगा। एन का मान हमें प्राप्त नहीं है, चूँकि एन तो इस क्वेश्चन में हमें ज्ञात करना है, तो हम एन माइनस 1 को सेम टू सेम लिख देंगे। उसके बाद में हमें चाहिए डी का मान। डी का मान हम लोग 3 ज्ञात कर लिए हैं, तो यहाँ पे आप सभी 3 लिख सकते हैं। उसके बाद में आप क्या करेंगे कि 99 को 99 लिख देना होगा। यहाँ पे है प्लस 12, बराबर किधर आकर माइनस 12 हो जाएगा और यहाँ पे हमें बचेगा n माइनस 1 और गुणे 3। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आप क्या करेंगे कि 99 में से 12 को माइनस करेंगे। आप सभी को मालूम होगा कि 99 में से हम लोग 12 को घटा लेते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, तो हमें 87 प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे है गुना 3, तो बराबर के इधर आकर ये भागा 3 हो जाएगा और यहाँ भी बचेगा n माइनस 1। उसके बाद में आप सभी क्या करेंगे कि 87 में 3 से भाग लगाएंगे तो ये 29 मरतबे कट जाएगा, यानी यहाँ पे बचेगा 29 और यहाँ पे बचेगा n माइनस 1। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 29 का 29 लिखेंगे आप, और माइनस 1 है तो इधर हो जाएगा प्लस 1 और बराबर में केवल बचेगा n, यानी n का जो मान प्राप्त हमें होगा वो कितना होगा, तो 29 और ये कितना होता है, 30 होता है, यानी n का मान 30 हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आज सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आज सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं।
हे दोस्तों, अगला जो सवाल है हमारा प्रायिकता से लिया गया है। हे दोस्तों, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि किसी कारणवश 11 खराब पेन 121 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल यह देखकर नहीं बताया जा सकता है कि कौन पेन अच्छा है और कौन सा पेन खराब है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है तो निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो ऐसे सवाल मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो चलिए इसको आसानी तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि खराब पेनों की संख्या और अच्छे पेनों की संख्या आप सभी लिखेंगे। तो यहाँ पे हम हल जब करेंगे ना तो लिखेंगे खराब पेनों की संख्या, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में खराब पेनों की संख्या कितना बताई गई है, तो खराब पेनों की संख्या 11 बताई गई है, तो आप यहाँ पे 11 लिख देंगे। उसके बाद में आप लिखेंगे अच्छे पेनों की संख्या, अच्छे पेनों की संख्या। तो इस प्रश्न में अच्छे पेनों की संख्या यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं 121 बताई गई है, तो आप यहाँ पे 121 लिख देंगे। उसके बाद में आप सभी लिखेंगे कुल पेनों की संख्या, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कुल परिणामों की संख्या। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कुल परिणामों की संख्या। तो कुल परिणामों की संख्या में हमें क्या करना है कि जो अच्छा पेन है और ख़राब पेन है दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा कुल पेनों की संख्या आ जाएगा, अर्थात कुल परिणामों की संख्या आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे 11 को 11 लिखेंगे और यहाँ पे 121 है तो यहाँ पे 121 लिख देंगे। उसके बाद में आप सभी को मालूम हुआ कि 11 में 121 को हम लोग ऐड करते हैं तो कितना होता है, तो ये 132 हो जाता है। अब हम एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि निकाले गए पेन को अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि पेन अच्छा होने की प्रायिकता। तो पेन अच्छा होने की प्रायिकता क्या होता है, उसके लिए एक फार्मूला का हम लोग यूज करते हैं। वो फार्मूला होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो आप सभी लिख भी सकते हैं कि अच्छा पेन होने की प्रायिकता, या ऐसे लिखेंगे पेन अच्छा होने की प्रायिकता बराबर, फार्मूला आप सभी को हम बता दिए हैं, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो अच्छा पेन होने की अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है, तो 121 है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 121। उसके बाद में कुल परिणामों की संख्या आप सभी देख पा रहे हैं कितना है, 132 है, तो आप यहाँ पे 132 लिख सकते हैं। उसके बाद में बता दें कि 11 में 11 से गुना करते हैं तो 11 121 होता है, और 11 में 12 से गुना करते हैं तो 132 हो जाता है। तो हमारा कुल मिलाकर क्वेश्चन का जो सही जवाब आएगा वो 11/12 आ जाएगा। यानी पेन अच्छा होने की प्रायिकता जो होगा वो 11/12 हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आप सभी को एक ऐसे क्वेश्चन को बताने जा रहे हैं जो करीब मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, और वैसे प्रश्न आपके मैट्रिक एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम आप सभी को उस क्वेश्चन को बता देते हैं। दोस्तों, अगला सवाल में पूछा गया है कि 3 लगातार प्रकृत संख्याओं के वर्गों का योग 110 है, तो संख्या ज्ञात करें। ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आखिर प्रकृत संख्या होता क्या है। तो आप सभी को बता दें कि गिनती की संख्या को हम लोग प्रकृत संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 1 2 3 4 5 जितनी भी संख्याएं हैं ये सभी प्रकृत संख्या कहलाती है। तो जो क्वेश्चन में बोला गया कि 3 लगातार प्रकृत संख्या के वर्गों का योग, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मानेंगे कि माना कि पहला प्रकृत संख्या बराबर, तो हम सबसे पहले आंसर में लिखेंगे कि माना कि पहला प्रकृत संख्या बराबर हम लोग x मानेंगे, संख्या बराबर x। तो पहला जब हम x माने हैं उसी प्रकार से हम लोग लिखेंगे कि माना कि दूसरा प्रकृत संख्या बराबर, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे माना कि दूसरा प्रकृत संख्या बराबर। तो पहला x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा x+1। उसी प्रकार से यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बोला गया कि 3 लगातार प्रकृत संख्या के वर्गों का योग ज्ञात करना है। तो हम लोग जो तीसरा प्रकृत संख्या मानेंगे तो ये x+1 है, तो तीसरा क्या मानेंगे x+2 मानेंगे। उसके बाद में हम लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, यानी प्रश्न से। तो प्रश्न से क्या मतलब कि प्रश्न हमारा क्या कहा है, प्रश्न बोला है कि 3 लगातार प्रकृत संख्या, तो 3 लगातार प्रकृत संख्या हम लोग तो मान ही लिए हैं। तो सबसे पहले बोला गया है कि 3 लगातार प्रकृत संख्या, तो 3 लगातार प्रकृत संख्या को हम लोग लिख देते हैं। तो पहला प्रकृत संख्या x है, और दूसरा कितना है x+1 है, और तीसरा है x+2। और फिर क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो बोला है कि वर्गों का योग, योग का मतलब सभी को जोड़ कर देंगे, और वर्ग का मतलब सभी को वर्ग कर देंगे, ऐसे स्क्वायर कर देंगे यानी वर्ग कर देंगे।
का योग यानी स्क्वायर कर देंगे और सभी को जोड़ देंगे तो ये 110 के बराबर हो जाएगा। तो हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे आप सभी देख रहे होंगे कि यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर को सेम टू सेम हम लोग लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर, ये ए प्लस बी का मैथ बन गया और ये भी ए प्लस बी का मैथ बन गया है। तो हम लोग ए प्लस बी का फार्मूला का यूज करेंगे। फार्मूला होता है ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 गुने ए का मान x है और b का मान 1 है। तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। और प्लस बी का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर कितना होगा, ए का स्क्वायर 1 होता है। उसी प्रकार से यहाँ पे देख लीजिए ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2ab 2 गुने ए का मान x और b का मान 2। तो 2 दूनी कितना जाए, आप पैसे भी लिख सकते हैं 2 गुने ए का मान x और गुने b का मान 2। अब प्लस बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कर दीजिएगा। बराबर में कितना है, तो बराबर में 110 है। उसके बाद वाला स्टेप में आप क्या करेंगे कि यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी है एक्स स्क्वायर और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर दिया गया है। सभी को अगर आप सभी जोड़ लेंगे तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस में यहाँ पे 2x है और यहाँ पे भी कितना 2 दूनी 4x हो जाएगा। यानी 2 में 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। तो आप सभी ऐसे भी कर सकते हैं 2x और 2x 4x कर सकते हैं। ऐसा नहीं करना हो तो छोड़ दीजिए, ठीक है। आप इस जोड़ भी सकते हैं 2 दूनी 4x और यहाँ पे 2x मिलकर कितना होगा, तो वो हो जाएगा 6x। उसके बाद में आप क्या करेंगे कि प्लस 1 यहाँ पे दिया गया है और 2 का स्क्वायर कितना होता था, 2 का स्क्वायर 4 होता था। 4 में अगर आप 1 को जोड़ लेते हैं तो कितना होगा 5 हो जाएगा। उसके बाद में बराबर में कितना है, तो बराबर में 110 है, ठीक है। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से देख लीजिए कि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिलकर 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितना होगा 3x स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे था 2x और यहाँ पे 2 दूनी 4x, तो 4x और 2x मिलकर कितना होगा 6x हो जाएगा। यहाँ पे है 1 और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 हो जाएगा। बराबर में 110 है तो बराबर में 110 हम लोग लिख सकते हैं। इसके बाद में आप क्या करेंगे कि यहाँ पे 3x स्क्वायर को सेम टू सेम लिखेंगे, प्लस 6x को सेम टू सेम लिखेंगे, प्लस 5 को सेम टू सेम लिखेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा ये प्लस 110 है तो बराबर कर माइनस 110 बच जाएगा और बराबर में कितना बचेगा 0 बचेगा, चूँकि 0 किसके जगह पे 110 की जगह पे। उसके बाद में सभी में देखिएगा एक चीज़ कॉमन आपको मिलेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये लिख लेंगे 3x स्क्वायर को सेम टू सेम प्लस 6x को सेम टू सेम और 5 में से अगर 110 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, वो माइनस 105 बचेगा और बराबर में 0 बचेगा। उसके बाद वाले स्टेप में आप क्या करेंगे कि सभी में हमारा 3 कॉमन मिल रहा है, यानी 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और ये होता है 35 तियाँ 105। तो आप यहाँ पे 3 को कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पे 3 तो कॉमन कर लिए हैं तो यहाँ पे केवल एक्स स्क्वायर बचा होगा। ये 3 दूनी 6x, यहाँ पे बचा होगा 2x, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे 35 तियाँ होता है 105, तो यहाँ पे बचा होगा 35 और बराबर में कितना, तो बराबर में 0। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 3 जो कोष्ट में है यानी गुना में है, बराबर के उधर जाके ये 0 में भाग होके 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हमारा जो समीकरण प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 35 हमें प्राप्त होगा। तो इसी समीकरण के माध्यम से हमारा पहला संख्या, दूसरा संख्या और तीसरा संख्या का मान आएगा। तो हम क्या करेंगे कि इसको पहले लिख लेते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर और प्लस 2x माइनस 35 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर के पहले तो कुछ भी संख्या नहीं है और यहाँ पे है माइनस 35, तो माइनस 35 हमें गुना करके लाना होगा किसको तोड़ के, तो ये प्लस 2 को तोड़ के, प्लस 2 को तोड़ के माइनस 35 लाना है। तो आप सभी को मालूम होगा कि 7 पचे 35 होता है। दोनों में अगर हम लोग माइनस लगा देते हैं तो 7 पचे 35 भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे परिस्थिति में यहाँ पे एक प्लस करना होगा, दूसरा माइनस करना होगा, यानी प्लस 7 और माइनस 5 कर देंगे तो 7 में से 5 घटेगा तो 2 भी आ जाएगा और प्लस 7 में माइनस 5 से गुना करेंगे तो माइनस 35 भी आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर, उसके बाद में प्लस कर देते हैं 7x और माइनस कर देते हैं 5x और इधर कितना, इधर 35 है तो आप 35 को सेम टू सेम लिख सकते हैं। उसके बाद में आप क्या करेंगे कि दोनों में देखेंगे कॉमन क्या मिला है, कॉमन जो मिलेगा उसको कॉमन कर लेना है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे भी x है तो दोनों में x कॉमन मिल गया, ठीक है। तो x जब कॉमन कर लिए तो एक्स स्क्वायर था यानी 2x था, तो अभी भी यहाँ पे x बचा होगा और प्लस यहाँ से तो x कॉमन कर लिए तो केवल कितना बचा होगा, 7 बचा होगा। उसके बाद में यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हम माइनस कॉमन कर लेंगे। यहाँ पे देख लीजिए 5 और 5 सते 35 यानी 5 कॉमन मिल रहा है। तो 5 अगर 5x में से 5 कॉमन कर लिए हैं तो केवल यहाँ पे x बचा होगा, तो आप x लिखेंगे। माइनस है और माइनस, तो माइनस और माइनस मिलकर कितना होता है, प्लस होता है। और 35 में अगर आप 5 से भाग लगाते हैं तो कितना होगा, 7 पचे 35 हो जाएगा। उसके बाद में बराबर में 0 है तो आप भी 0 लिख दीजिएगा।
उसके बाद में आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे x है और यहाँ पे -5 है, ये दोनों को आपको एक साथ लिख देना होगा। आप x का x लिखेंगे, -5 है तो इधर भी आप -5 लिखेंगे। ये दोनों तो सेम टू सेम है, दोनों में से कोई एक को लिख लीजिएगा, x + 7 को x + 7। आज सभी को मालूम होगा कि अगर x - 5 = 0 होता है तो x बराबर लिखेंगे तो -5 है तो बराबर को उधर जाकर +5 हो जाएगा। उसी प्रकार से x + 7 बराबर अगर हम लोग 0 लिखते हैं तो x बराबर लिखेंगे ना, x बराबर तो +7 था तो बराबर को उधर जाकर क्या होगा, तो ये -7 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें तो कुछ नहीं पूछा गया था कि पहली संख्या, दूसरी संख्या तथा तीसरी संख्या क्या होगी। तो पहली संख्या x में दोनों में तो मान दोनों में तो यहाँ पे आंसर आ ही गया है, लेकिन माइनस वाला तो आंसर होता नहीं है, तो प्लस वाला आंसर कितना होगा, 5 होगा। तो पहला जो x का मान हमें प्राप्त हुआ है वो 5 हुआ है। उसी प्रकार से x + 5 था, यानी 5 + 1 बराबर कितना हो गया, तो 6 हो गया। उसी प्रकार से x + 2 था तो x का मान था 5, 5 में 2 को ऐड कर लेंगे तो कितना होगा, 7 होगा। यानी हमारा 3 लगातार प्रकृत संख्या जो आया है वो 5, 6 तथा 7 आया है। इसको चेक करने का आसान तरीका है, 5, 6 और 7 तीनों का स्क्वायर कर लीजिएगा, उसको जोड़ लीजिएगा, 110 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सभी को इस क्वेश्चन का भी आंसर भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद में है दोस्तों, अगला जो सवाल है वो त्रिकोणमिति से लिया गया है और ऐसे सवाल आपके मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। दिया गया है कि tan 2a बराबर cot इंटू a - 18 डिग्री, तो a का मान हमें ज्ञात करना होगा। तो क्या कीजिएगा कि cot इंटू a - 18 डिग्री तो 2 बार किया है, तो tan 2a को आपको ऐसे तोड़ना है कि आप अगर सॉल्व कीजिएगा तो फिर tan 2a आ जाएगा। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं cot इंटू 90 - 2a लिख सकते हैं, किसके बदले में, तो ये tan 2a की जगह पे कैसे लिखेंगे, तो देख लीजिए कि cot इंटू 90 - थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा होता है। तो थीटा की जगह पे 2a होगा, तो यहाँ पे भी थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। उसके बाद में इसे हम लोग सेम टू सेम लिखेंगे। यहाँ पे सेम टू सेम लिखने वाला चीज़ क्या है, तो वो है cot इंटू a - 18 डिग्री। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कॉट से कॉट को हम लोग कटा सकते हैं। कॉट से जब कॉट को हम लोग कटा देंगे ना, तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 90 - 2a और यहाँ पे बचेगा a - 18। उसके बाद में आप सभी क्या करेंगे कि -2a को सेम टू सेम लिख देंगे। यहाँ पे था +a तो बराबर इधर आकर ये कितना हो जाएगा, -a हो जाएगा। यहाँ पे है -18 डिग्री और यहाँ पे देख लीजिए +90 डिग्री है तो बराबर उधर जाकर -90 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद में आप क्या करेंगे, आप सभी को हम बताए हुए हैं कि अगर मान लेते हैं -2 है और -3 है, अगर यहाँ पे ही माइनस लगा हुआ है किसी संख्या के पहले और किसी संख्या के बाद में ही माइनस लगा हो, तो ऐसे परिस्थिति में दोनों संख्याओं को हम लोग जोड़ लेते हैं, यानी 3 दूनी कितना होता है, 5 होता है, लेकिन हम लोग लिखते हैं माइनस में, तो कितना होगा, -5 होगा। तो उसी प्रकार से -2a और -a मिलकर कितना होगा, -3a हो जाएगा। उसी प्रकार से 90 में हम लोग 18 को ऐड करेंगे, तो 90 में 18 को ऐड करने पर 108 हो जाता है, लेकिन लिखेंगे हम लोग -108। उसके बाद में माइनस से माइनस को हम लोग कटा सकते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3a बराबर 108। यदि अगर आप लिखते हैं a बराबर 108 तो यहाँ पे 3 गुना में था, बराबर के इधर आकर भागा में हो जाएगा। तो आप सभी को मालूम होगा कि 108 में अगर हम लोग 3 से भाग लगाते हैं तो ये कितने मरतबे करते हैं, तो ये 36 मरतबे करते हैं, यानी a का जो मान आने वाला है वो 36 डिग्री हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आज सभी को इस वीडियो के माध्यम से जितना भी प्रश्न बताए हैं वो सभी समझ में आ गया होगा। हे दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मैथ इन मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। है दोस्तों, मैं मुकम्मल अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए भी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।